हमें चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वीवो हो गया, जैसे ओप्पो हो गया, जैसे Xiaomi हो गया, जैसे पेटीएम हो गया, ये सारे प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए अगर हमें चाइना को ठीक करना है, इकोनॉमिक बैलेंस बनाना है चाइना के साथ। उसी तरीके से अगर हम फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हम लोगों को प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका ये होगा कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो खाना बंद कर दें। लेकिन देश को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू एक करप्ट पर्सन है। उनके खिलाफ अपने मुल्क में भी मुकदमे चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा माहौल पूरे उनके अपने मुल्क में है उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। वही इल्ज़ामात मोदी जी और उनकी सरकार पे भी लगते हैं। तो करप्शन की दोस्ती को देश की पॉलिसी ना बनाएं, इसलिए उनको अपनी अब पॉलिसी चेंज करनी पड़ी है। ये अच्छी बात है। आज एक बहुत ही अहम मैसेज देने के लिए मैंने ये आपको लोगों को तकलीफ़ दी है। हमारे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी बहुत सारे लोग फ़िलिस्तीन के लोगों की इज़्ज़त और इंसाफ की लड़ाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात पे बहुत अलग अलग विचार और अलग अलग लोगों के सपोर्ट करने के तरीके आ रहे हैं। तो मेरे जहन में बहुत दिन से हमारे देश में जो चाइना एक तरीके से इकोनॉमिक हमें लूट रहा है, उसको ठीक करने के, चाइना को ठीक करने के लिए एक जो प्लान था मेरे जहन में, वो मैं आज फ़िलिस्तीन के लिए भी आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमें चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वीवो हो गया, जैसे ओप्पो हो गया, जैसे Xiaomi हो गया, जैसे पेटीएम हो गया, ये सारे प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए अगर हमें चाइना को ठीक करना है, इकोनॉमिक बैलेंस बनाना है चाइना के साथ। उसी तरीके से अगर हम फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हम लोगों को प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका ये होगा कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो खाना बंद कर दें। जी हाँ, अगर हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स, जिसे हम कहते हैं ना एरिएटेड ड्रिंक्स, या सोडा वाटर जो हम पीते हैं, अगर वो सिर्फ बंद कर दें तो बहुत बड़ी मदद हम फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सबको मैसेज देना चाहता हूँ। जो जो लोग भी फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के साथ, उनकी इज़्ज़त और इंसाफ की लड़ाई में साथ देना चाहते हैं, और वो सबसे अच्छा तरीका उसका अभी हम लोगों के पास यही है कि जितने भी हम सोडा ड्रिंक्स पीते हैं वो बंद कर दें, और जितने भी हम ये पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, अगर हम ये दो चीज़ें बंद कर दें तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये हम लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। सोडा वाटर ड्रिंक्स पीना, जैसे कोक, पेप्सी, इस तरह की जितनी भी ड्रिंक्स हैं, या आजकल तो बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स भी आ रही हैं, ये सब ये सोच के ही बंद कर दे कि इस वक्त गाज़ा में लाखों लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और इलाज के लिए दवाइयाँ नहीं हैं। तो हम क्या सिर्फ अपना कोल्ड ड्रिंक का शौक़ बंद नहीं कर सकते? और मैं कोई भी ऐसी सजेशन नहीं देता जो मैं खुद अमल नहीं करता। मैं तो खैर बचपन से ही कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, इसीलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ सब लोगों से कि आप लोग भी एक तो पैक्ड प्रोडक्ट्स बंद कर दें। कोका कोला, पेप्सी, नेस्ले, ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिसको आइडेंटिफाई करके अगर आप ये 3 कंपनी से भी शुरू करें तो आप बहुत बड़ा ताउन करेंगे। इसके अलावा मैं जो हमारे बाशऊर नौजवान हैं या दूसरे लोग हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो और भी जो ज़ायनिस्ट कंपनियाँ हैं, ज़ायनिस्ट कंपनीज़ जो हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद करें। ये हमारा ताउन सबसे अच्छा और सबसे मजबूत ताउन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरी बात सुनने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस बात पे अमल करने की कोशिश करें। नहीं, प्रधानमंत्री जी के ज़ाती संबंध हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, उसकी वजह से उन्होंने एक नी जर्क रिएक्शन किया था, या
दोस्ती निभाने के लिए, क्योंकि अडानी को बचाने में लोग कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का हाथ रहा है। तो और वो दूसरे भी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वो बैंकिंग में और शेयर मार्केट में और ख़ास तौर पे बिटकॉइन में आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो खेल करते हैं, उसका ही एक प्लेयर अडानी को बनाने के लिए बड़ा प्लेयर मोदी जी ने शायद कोई ज़ायनिस्ट फोर्सेस के साथ अलायंस किया है। और वो ईवीएम के भी एलिगेशन लगते हैं उनके ऊपर कि ईवीएम भी जो है इजरायली लोग ही हैक करके बीजेपी को जिताने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से मोदी जी का पर्सनल रिएक्शन था। लेकिन भारत देश का रिएक्शन, मैंने ये पहले भी कही है बात, भारत देश एक बड़ा देश है। हमारा जो रिस्पांस है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का रिस्पांस है, वो करेक्ट रिस्पांस है। मोदी जी ने अपनी देश की पॉलिसी के खिलाफ जाके वो स्टैंड लिया था, जो अब बदलना पड़ रहा है और ये एक वेलकम कदम है। मोदी जी को भी समझना चाहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वो करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन देश को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू एक करप्ट पर्सन है। उनके खिलाफ अपने मुल्क में भी मुकदमे चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा माहौल पूरे उनके अपने मुल्क में है उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। वही इल्ज़ामात मोदी जी और उनकी सरकार पे भी लगते हैं। तो करप्शन की दोस्ती को देश की पॉलिसी ना बनाएं, इसलिए उनको अपनी अब पॉलिसी चेंज करनी पड़ी है। ये अच्छी बात है। चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करना ही चाहिए, वो तो मैं सबसे पहले कह रहा हूँ। मोदी जी उसको कभी अमल में नहीं लाएंगे। चाइना के प्रोडक्ट मैं बहिष्कार करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने देश के सारी इकोनॉमिक पॉलिसी को, डिफेंस पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। चाइना 80-20 का फ़ायदा उठा रहा है हमारे बीच में जो ट्रेड होता है उससे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइनीज़ कंपनियों में, जो उनकी फ़ौज की कंपनियां हैं या उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कंपनियां, उसमें डायरेक्टर और पार्टनर हैं, वो मिलके देश लूट रहे हैं हमारे साथ। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि एक एक चाइनीज़ कंपनी के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो। खुद पेटीएम, जिसका मोदी जी इतना बड़ा प्रचार करते हैं, वो अलीबाबा नाम की एक कंपनी है जैक मा की, उसके 40% शेयर हैं उसमें, और 20% एक अननोन एंटिटी जो कि मॉरिशस में है, जो भी एक चाइनीज़ उसको कंट्रोल करते हैं। 60% इसमें चाइना के शेयर्स हैं। तो इस तरह की, और जायोमी, ओप्पो और ये वीवो, ये 3 कंपनियां मिला के अभी पिछले साल ही 75,000 करोड़ का चोरी करके भागी हैं इंडिया से। तो इसीलिए इन सभी कंपनियों का बाइकआउट होना चाहिए। चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट करना बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। हमारे जो कस्टम्स हैं उनके ऊपर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से गुजराती बिजनेसमैन किस तरीके से भारत की जो बॉर्डर्स हैं, कस्टम्स के बॉर्डर्स हैं, उसमें कैसे रिश्वत की बल पे, करप्शन की बल पे कितने प्रोडक्ट्स ऐसे ला रहे हैं जो कि रिकॉर्ड ही नहीं होते, रिकॉर्ड में नहीं चढ़ते, और कितना ड्यूटी ड्रॉबैक और दूसरे तरह के फ्रॉड फ़ायदे चाइनीज़ कंपनियां इंडिया से उठा रही हैं मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के साथ मिलके। इस सब पे हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ईडी का भी सबसे पहला काम ये होना चाहिए, कस्टम डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम ये होना चाहिए, ये आईबी का सबसे पहला काम ये होना चाहिए, सीबीआई का सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जो हमारी सीबीडीटी है उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।